हे सो वेलकम टू सर्विस नाउ रैट्स। ये वीडियो ना स्क्रिप्ट इंक्लूड के बारे में है। माय नेम इज़ ऋषय। सो लेट्स स्टार्ट। भाई स्क्रिप्ट इंक्लूड होता क्या है उसे पहले पता होना चाहिए कि ये दो चीज़ें ठीक है। स्क्रिप्ट इंक्लूड बेसिकली इन दो चीज़ों पे ही पूरा बेस्ड है। एक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और एक है मेथड्स ठीक है। मे बी आप लोगों को पता होगा बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आ गया ठीक है। सो एक इसका एग्जांपल है, मेरे पास ना एक वेबसाइट थी मतलब आजकल क्या है दुनिया में बहुत तनाई है भाई ठीक है, कोई बात करने के लिए नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है ठीक है। मैंने सोचा भाई इसको कैपिटलाइज करता हूँ भाई, इस पे ना पैसा कमाऊंगा मैं। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें मैंने दो रोबोट बना दिए और वो ना आपसे बात करेंगे ठीक है। तो इस पर आप इंट्रोड्यूस पे क्लिक करोगे, वो आपसे बात करेंगे और आप जो बात करना है आप समझ जाओ वो करो ठीक है। तो यार ऐसे रोबोट्स बनाने के लिए ना मेरे को दो चीज़ें चाहिए थी। एक तो रोबोट का प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि है ना भाई, आप आपकी भाई कुछ अलग ही फैंटेसी है, आपको भाई कलर कलर देख के रोबोट से बात करना है भाई ठीक है। तो कलर वेट और जब आप इंट्रोड्यूस पे क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि हाय माय नेम इज़ टॉम, माय कलर इज़ रेड एंड माय वेट इज़ 30। मतलब ये स्टार्टर है आपका, मतलब हाँ ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर रहा है रोबोट आपसे। और ये यहाँ पर एक और रोबोट है जेरी, जिसका भी वो बोलेगा माय नेम इज़ जेरी, माय कलर इज़ ब्लू एंड माय वेट इज़ 40 जब भी आप इंट्रोड्यूस पे क्लिक करोगे। सो यार इसमें ना दो चीज़ें होल्ड हो रही हैं जब ऐसे रोबोट बनाने के लिए ना। मुझे चाहिए एक तो प्रॉपर्टीज़ उस रोबोट की जिसमें नाम होगा, कलर होगा, वेट होगा, और एक चाहिए फंक्शन जो कि इंट्रोड्यूस करे। जब भी मैं क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल हो और वो इंट्रोड्यूस कर सके अपना रोबोट अपने बारे में ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर बताओ यार जो ये सारी चीज़ें होल्ड कर सके। तो ऑब्जेक्ट वहीं पर आया। ऑब्जेक्ट ने बोला भाई यार टेंशन मत लो यार, मैं दोनों चीज़ें होल्ड कर लूँगा, मैं प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर सकता हूँ और मैं फंक्शन भी होल्ड कर सकता हूँ ठीक है। फंक्शन बेस और या फिर मेथड्स बाद में देखेंगे। सो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है नेम, वेट और कलर, और इंट्रोड्यूस है जो आपका मेथड है। सो भाई रियल लाइफ में ना आप जब आप वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं ना इन दोनों रोबोट्स को ऐसे डिफाइन करूँगा कि ये रहा भाई टॉम, ये रहा भाई जेरी ठीक है। बट भाई अब सीओ साहब आए भाई, मेरे को भी लालच बढ़ गई। मैंने बोला यार लोग वेबसाइट पे बहुत लोग आ रहे हैं बट रोबोट दो हैं तो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहे भाई, पैसा बनाना है भाई यहाँ। तो मैंने बोला भाई 500 रोबोट बनाऊंगा ठीक है। बट भाई फिर मेरे दिमाग में आया भाई यार 500 रोबोट, भाई 500 बार ये लिखूंगा क्या टॉम जेरी, टॉम वन, टॉम टू, टॉम 99 है, जेरी वन, जेरी टू। तो नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो चाहिए जो मुझे ना ऐसा ऑब्जेक्ट बना बना के देते रहे भाई। मैं बस उसमें नाम डाल दूँ, कलर डाल दूँ और वेट डाल दूँ और मुझे ना रोबोट मिल जाए। तो वो चीज़ आई, वहाँ पर हुई क्लास की एंट्री। क्लास ने बोला भाई तू टेंशन मत ले, तू बस ये चीज़ें ना सबके लिए सेम होगी, ये सारे रोबोट्स के लिए सेम होगी, नेम, कलर और वेट, ये प्रॉपर्टीज़। मैंने बोला हाँ सेम होगी। इंट्रोड्यूस सेल्फ भी सेम होगी, मैंने बोला हाँ ये भी सेम होगी। तो बोलता ठीक है सॉर्टेड है। तो तू ये लेना भाई, तू क्लास बना, क्लास में ये सारी चीज़ें डाल दें और मैं तेरे को रोबोट बना के देता रहूँगा। सो बेसिकली क्लास क्या होता है, क्लास यही होता है, क्लास इज काइंड ऑफ ए ब्लू प्रिंट या फिर मशीन हो गई या फिर मोल्ड, ढांचा टाइप हो गया ठीक है। एक बार बस बना लिया ढांचा, उसमें बस आप बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते रहो, नाम डाल दो, कलर डाल दो, वेट डाल दो, वो आपको बना के देता रहेगा। आपको बार बार डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार बनाया बस। और ये सो यही है, क्लास इज बेसिकली क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ठीक है। और इट्स अ ब्लू प्रिंट। सो ऐसा होता है बेसिकली रियल लाइफ में। ये क्लास हो गई, क्लास एक पूरी रोबोट होगी, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, टॉम एक ऑब्जेक्ट है, जेरी एक ऑब्जेक्ट है, ये है ठीक है। सो ये रियल लाइफ एग्जांपल से, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये कंसेप्ट है, पढ़ लेना है इसके बारे में, मैं नहीं पढ़ाने वाला। तो उसके बाद रोबोट ये डिफाइन कैसे होते हैं, न्यू रोबोट से आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है। पहले तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू रोबोट करके एक आपका ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें आप डालते रहो भाई नाम, कलर जो भी डालने हैं। 500 बार बना लो ये कॉल करके, आपको 500 बार ये लिखने की जरूरत नहीं। सो यहाँ से आया क्लास का ऑब्जेक्ट। सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट इंक्लूड ना आपका बेस्ड है क्लास, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स पे ठीक है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पर। तो यार स्क्रिप्ट इंक्लूड होता क्या है भाई, हाँ ठीक है भाई, क्या होता है भाई बता। यार सर्विस नाउ में ना दो जगह स्क्रिप्ट चला सकते हो आप। एक है आप क्लाइंट साइड पे चला लो, या तो आप चला लो सर्वर साइड पे ठीक है। क्लाइंट साइड पे जो आपके फॉर्म पे चलते हैं, बेसिकली आपको कुछ फॉर्म पे मैसेज दिखाना है या फिर भाई फील्ड वील्ड सजानी है आपको, है ना, या फिर कुछ करना है, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज़ होता है। तो वहाँ पर क्लाइंट साइड कोड यूज़ होता है। और सर्वर साइड होगा कि भाई बैकएंड में ना कुछ टेबल पे कुछ वैल्यू चेंज करनी है या बैकएंड से कुछ डेटा फेच करके उस पर कुछ ऑपरेशंस करके लाने हैं, तब स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज़ होता है। तो तब सर्वर साइड कोड यूज़ होता है, बार बार बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट इंक्लूड, सॉरी। तो स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या है भाई, स्क्रिप्ट इंक्लूड कुछ नहीं है भाई। स्क्रिप्ट इंक्लूड ना एक डब्बा है, जिसमें ना एक डिब्बा पड़ा हुआ है बैकएंड पे ठीक है। एक डिब्बा पड़ा हुआ है बेसिकली, इतना ही समझो। उसमें ना जेएस का कोड पड़ा हुआ है ठीक है भाई। वो जेएस का कोड तुम्हें सर्वर साइड पे चला, वो सर्वर साइड पे चलता है ठीक है।
तो स्क्रिप्ट इंक्लूड कुछ नहीं, इट्स अ डिब्बा जिसमें जेएस जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा हुआ है जो रन करता है। ठीक है भाई, यार ये स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज़ क्यों करता हूँ? ठीक है, स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज़ होता है क्योंकि भाई ये ना एक डिब्बे में कोड पड़ा हुआ है, अब मैं उसको बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया, अब मैं उसको मल्टीपल टाइम कॉल करके चला सकता हूँ। ठीक है, जो कि मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको क्लास रोबोट में। एक बार मैंने बना दिया, मेरे को 500 बार ये रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है, रोबोट के ऑब्जेक्ट। एक बार स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाया, मैं उसको बार बार कॉल कर सकता हूँ, बार बार उसका यूज़ कर सकता हूँ, बार बार रन करने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ है यार, इसकी ना कॉल करने पे ही रन होता है। ठीक है, ना कि किसी फॉर्म के ट्रांजैक्शन पे या लोड हो रहा है फॉर्म, जैसे बिजनेस रूल लिखते हो ना आप, ऑन लोड बिजनेस रूल, ये तो स्क्रिप्ट इंक्लूड की खास बात है ना, क्योंकि वो किसी टेबल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि एक डिब्बा है भाई, उसमें बस जावास्क्रिप्ट का कोड रखा हुआ है, वो किसी टेबल से रिलेटेड नहीं है। तो इसको ऐसा समझो यार, ये एक मालिक है। ठीक है, मैं मालिक है और वो भाई अपने नौकर को बोल रहा है कि भाई ले भाई, जब भी मैं कॉल करूंगा तुझे चलाना है और ये कोड चलाना है। ठीक है, अब मैं 500 बार बोलूँ, तुझे 1000 बार बोलूँ, ठीक है, मुझे मैं जब तेरे को बोलूँगा तो तभी तेरे को कोड रन करना है। तो ये है इसका एक अच्छा एनालॉजी कि भाई एक मालिक अपने नौकर को बोल रहा है कि ले भाई तू कोड चला, जब भी मैं बोलूँगा तभी चलना चाहिए। ऐसा नहीं फॉर्म लोड हो रहा है तब चल रहा है, जब मैं बोलूँगा तभी चलना चाहिए। ठीक है, सो ये होता है स्क्रिप्ट इंक्लूड। तो यार स्क्रिप्ट इंक्लूड आया क्यों? ठीक है, तो यार सर्वर साइड में तो तुम्हारा बिजनेस रूल भी चल सकता था, हैं, ये सारी चीज़ें भी चल सकती थी, बट स्क्रिप्ट इंक्लूड क्यों आया? यार सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है ना कि जो बिजनेस रूल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये होती हैं एक टेबल से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं एक ऐसा बिजनेस रूल लिख सकता हूँ जो इंसिडेंट और प्रॉब्लम दोनों पे चल जाए? नहीं भाई, क्योंकि मैं बिजनेस रूल लिखता हूँ एक टेबल से रिलेटेड। अब मुझे सेम कोड इंसिडेंट टेबल पे भी चलाना है और सर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम कोड भी, प्रॉब्लम टेबल पे भी चलाना है, इंसिडेंट टेबल और प्रॉब्लम टेबल दोनों पे चलाना है, तो मैं अलग अलग दो बिजनेस रूल लिख रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर आता है सर्वर स्क्रिप्ट इंक्लूड, सिंस वो किसी टेबल से रिलेटेड नहीं होता और वो सर्वर साइड पे ही चल रहा होता है, तो मैं कॉल करके यार सर्वर स्क्रिप्ट इंक्लूड ही कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ आता है स्क्रिप्ट इंक्लूड का यूज़ कि भाई किसी टेबल से रिलेटेड नहीं होता तो मैं उसे कहीं पे भी रन कर सकता हूँ, मैं कभी भी बोलने पे रन कर सकता हूँ, और इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। एक कोड लिखा, 500 बार रन कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ना यार मेरी सौतन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जो है जेमिनाई, जो मेरी नौकरी खा जाएगी कुछ साल में। ठीक है, तो बिजनेस रूल क्या है भाई? टेबल स्पेसिफिक रिकॉर्ड कोड जो रिकॉर्ड के लोड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पे रन होता है। ठीक है, बिजनेस रूल ये होता है। ठीक है, जब कोई इंसिडेंट क्रिएट करे ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी सेट करना, एग्जाम्पल हो गया उसका। अब इसका स्कोप क्या है कि भाई ये बस टेबल पे चलेगा, वो किसी सिनारियो पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए। अगर लिमिटेशन क्या है इसकी भाई, अगर मेरे को सेम कोड चलाना है मल्टीपल टेबल्स के लिए, ठीक है भाई, इंसिडेंट के लोड पे चलाना है, प्रॉब्लम के लोड पे चलाना, टेबल रिकॉर्ड के लोड पे चलाना है, तो भाई मैं स्क्रिप्ट इंक्लूड, मैं बिजनेस रूल 5-10 बार लिखना पड़ेगा अगर 10 टेबल हुई, तो उससे अच्छा मैं स्क्रिप्ट इंक्लूड लिख लेता हूँ एक बार और उसको 10 बार कॉल कर लूँगा। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बिजनेस रूल, इसलिए हम स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज़ करते हैं। तो यार अभी ये देखो भाई, ये सब बोलने से घर तो चलता नहीं है ना, कि लाइक ऐसा जैसे मैंने बोल दिया कि यार स्क्रिप्ट इंक्लूड डब्बा होता है जिसमें सर जावा स्क्रिप्ट का कोड पड़ा होता है, भाई तुम्हें निकाल देंगे एट्रीब्यूट्स। तो यार ये थोड़ा रट लो यार, स्क्रिप्ट इंक्लूड इज अ रियूजेबल सेट ऑफ सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। ईच स्क्रिप्ट इंक्लूड डिफाइंस अ ऑब्जेक्ट, क्लास और फंक्शन, लोडेड, रन ओनली व्हेन कॉल्ड। ठीक है, ये तीनों चीज़ें रट लो भाई, मेरी तो नहीं लग रही, नौकरी आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो अब यार स्क्रिप्ट इंक्लूड जब बनाते हो ना, तो उसके रिकॉर्ड कैसा दिखता है भाई? ये है भाई स्क्रिप्ट इंक्लूड, ऐसा दिखता है भाई प्यारा सा। तो भाई सबसे पहले क्या है, नेम, डेमो यूटिल मैंने नाम बनाया है। ठीक है, एपीआई नेम, ठीक है, ग्लोबल डॉट डेमो यूटिल। ठीक है, अभी इसका इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, सो भाई नेम भी है और एपीआई नेम भी है, ये क्यों भाई? सो नेम कब यूज़ होता है? जब मान लो मुझे स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करना है सेम स्कोप से। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मान लो मेरा स्क्रिप्ट इंक्लूड है ग्लोबल स्कोप में, ठीक है, और मैं उसको कॉल भी ग्लोबल स्कोप से कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट नेम यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसे कॉल कर लूँगा ऐसे, न्यू डेमो यूटिल। ठीक है, अब मान लो मेरा स्क्रिप्ट इंक्लूड है ग्लोबल स्कोप में, बट मैं उससे कॉल कर रहा हूँ एच आर एस डी मॉडल से। ठीक है, एच आर एस डी एप्लीकेशन से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं डेमो यूटिल यूज़ नहीं कर सकता उस केस में। उस केस में मुझे यूज़ करना होता है ए पी आई नेम। सो वहाँ पर यूज़ होता है ए पी आई नेम का, कि भाई मालिक आप दूसरे स्कोप में हो भाई, आप एपीआई नेम से बुलाओ, डायरेक्ट मत बुलाओ अभी भाई, आप सेम बरादरी में नहीं हो, अभी दूसरी जगह से हो, तो इज्जत से नाम दो, ग्लोबल ग्लोबल डॉट डेमो यूटिल। ठीक है भाई, इज्जत से नाम लो मेरा। तो ये होता है नेम और एपीआई नेम का डिफरेंस, कि भाई सेम स्कोप और डिफरेंट स्कोप से कॉल करना हो तो कैसा होगा। दूसरा चीज़ है ये ग्लाइड एजेक्स एनेबल्ड। ठीक है, ग्लाइड एजेक्स कहाँ से है? लाइक ग्लाइड एजेक्स इनेबल्ड होता है भाई, स्क्रिप्ट इंक्लूड सर्वर साइड कोड रन करता है,
बट भाई मुझे ना ये क्लाइंट साइड से इसको बुलाना है भाई, मुझे क्लाइंट साइड से इसको कॉल करना है सर्वर साइड को, तो मुझे इसको टिक करना पड़ता है ग्लैडिस एनेबल्ड को। पहले इसका नाम था क्लाइंट कॉलेबल, बट अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया भाई मोबाइल कॉलेबल। भाई ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बट मुझे इतना लगता है ये मोबाइल, जब भी हम सर्विस नाउ का मोबाइल मॉड्यूल मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बनाते होंगे तब स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करने के लिए इसको टिक करना होता होगा, मुझे पता नहीं तो मैं ज्ञान दूंगा नहीं। भाई ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ एक्सेसिबल फ्रॉम। भाई ये स्क्रिप्ट इंक्लूड भाई, क्या तुम इसी स्कोप में रहने देना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि दूसरे स्कोप वाले आप इसके कॉल करें, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक्सेस दिस एप्लीकेशन स्कोप ओनली और कहीं से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो ये है एक्सेसिबल फॉर फ्रॉम कि सेम स्कोप से बुलाना है, इसी स्कोप में रहने देना है, या भाई और भी दूसरी जगह स्कोप से बुला सकते हो, तो इसका ये यूज़ होता है एक्सेसिबल फॉर्म का, ठीक है। और यही है। तो नाम तो मैं तुम्हें बता दिया, नाम में क्या रखा है भाई, नाम में बहुत कुछ रखा है भाई, नाम में भाई बहुत कुछ रखा है, क्योंकि भाई सेम स्कोप में हो तो भाई बुलाओ इससे, डिफरेंट स्कोप में हो तो भाई एपीआई नेम से बुलाना भाई। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट इंक्लूड्स क्या होते हैं भाई, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट इंक्लूड्स पे आ गए, ठीक है। भाई 3 टाइप के स्क्रिप्ट इंक्लूड होते हैं। एक होता है क्लासलेस। क्लासलेस मतलब मेरी बात नहीं हो रही कि क्लास नहीं है, ये नहीं, ठीक है भाई। क्लासलेस मतलब क्लास ही नहीं है भाई, फंक्शन है बस। दूसरी चीज़ होती है एक्सटेंडेड, और तीसरी चीज़ होती है न्यू क्लास। भाई एक्सटेंडेड मतलब क्या हुआ भाई, एक्सटेंडेड मतलब भाई तुमने सुना होगा भाई एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। बहुत घटिया एग्जांपल दिया, मुझे भी मतलब नहीं पता इसका। एक्सटेंडेड मतलब होता है भाई मेरे पास एक स्क्रिप्ट इंक्लूड था, ठीक है, ठीक है, उसमें 50 फंक्शन बने हुए थे ऑलरेडी, ठीक है। भाई मेरे मैनेजर ने बोला यार तू ना इस एक और स्क्रिप्ट इंक्लूड बना, मुझे 50 फंक्शन वो वाले चाहिए भाई, बट तू उसमें चेंज नहीं कर सकता। अब मैं बोला ऐसे कैसे भाई, ऐसे मतलब चेंज कैसे नहीं कर सकता। तो मेरे को बोलता है नहीं भाई तू जाके पढ़ एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड के बारे में, भाई इसे एक्सटेंड कर ले और अपने नए फंक्शन इसमें बना। तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड। तो अब जो नया स्क्रिप्ट इंक्लूड होगा उसमें 50 फंक्शन तो होंगे पेरेंट के, और जो मैं नए फंक्शन बनाऊंगा वो भी होंगे। तो बेसिकली 50 प्लस मैंने मान लो 5 बनाए तो 55। तो ये होता है एक चाइल्ड स्क्रिप्ट इंक्लूड का फायदा, कि एक एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड का फायदा कि मान लो कोई स्क्रिप्ट आउट ऑफ दी वो स्क्रिप्ट इंक्लूड सर्विस नाउ ने बना रखी है, और वो सर्विस नाउ बोलता है भाई ये मत छेड़ देना भाई, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो तुम क्या करते हो, उसे एक्सटेंड कर देते हो, तो उसे स्क्रिप्ट इंक्लूड, क्योंकि यार ठीक है ठीक है ठीक है हम छेड़ेंगे नहीं उसे, बट हम उसे एक्सटेंड कर लेते हैं और एक नया स्क्रिप्ट इंक्लूड बना लेते हैं जिसमें वो भी होगा और ये भी होगा, मेरे फंक्शन भी होंगे। और तीसरा होता है न्यू क्लास। भाई मैंने बोला ना ना मैं नहीं कर रहा एक्सटेंड, भाई मैं नहीं कर रहा, क्या समझते तू अपने आप को, मैं खुद का बनाऊंगा नया, सब खुद लिखूंगा। तो वो होता है एक्सटेंडेड न्यू क्लास स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। अब भाई क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होता है भाई, ठीक है। अब मैं क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड की बात करता हूँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ स्क्रिप्ट इंक्लूड का, ठीक है। भाई जैसे मैंने मान लो यहाँ बनाया क्लासलेस एस सी, ठीक है, नाम रख रहा हूँ मैं, ठीक है। भाई भाई ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, ये क्या दिख रहा है भाई, वेयर क्लास लग ये हो, ठीक है। तो ये होता है जब भी आप स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाते हो तो ये एक क्लास बनाता है। मैं बताया था ना आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड इज ऑल अबाउट क्लास एंड फंक्शन एंड मेथड्स एंड ऑल। भाई मैंने बोला ना क्लासलेस है मतलब क्लास नहीं चाहिए, क्लास नहीं होनी चाहिए मेरे को, क्लास ना दिख जाए, क्लास हटा दी मैंने। तो वो बोला भाई क्लास हटा दी, हाँ यही होता है क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड। तो भाई इसका काम क्या है, तो बोलता है कुछ ना, बस तू फंक्शन बना और इसका नाम सेम होना चाहिए स्क्रिप्ट इंक्लूड का, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रिंट करा दे gs.info, हेलो जी आई एम क्लासलेस, ठीक है। भाई इसका यूज़ क्या भाई, भाई कॉल कैसे करूँगा इसको, अभी दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में जाओ, ठीक है। और भाई भाई सेम स्कोप में हूँ, ग्लोबल में हूँ, और बैकग्राउंड स्क्रिप्ट भी ग्लोबल में चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट ये नाम यूज़ कर सकता हूँ। और मैं इससे बोलूँगा सॉरी। तो अब देखते हैं क्या होता है, हेलो जी आई एम क्लासलेस, ठीक है। तो क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड की क्या बात है कि भाई क्लास नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन है। तो ये ऐसे ग्लोबल फंक्शन बना दिया भाई, मैं इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे मान लो, इसका यूज़ केस क्या है भाई, मेरे को ना रिटर्न करना है, स्क्वायर रिटर्न करना है। मैं इसमें कोई भी फंक्शन भेजूंगा ना, मेरे को उसमें ना उसका स्क्वायर रिटर्न चाहिए। तो अब मैं इसमें गया, मैं बोला भैया यार प्रिंट करो मेरे को ना ये एक ग्लोबल फंक्शन टाइप बन गया, मतलब आप समझ रहे हो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो अपने पूरे सर्विस नाउ के उस स्कोप में। तो मैंने मान लो इसमें 5 भेज दी भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक और चीज़ होती है भाई, वैरायटी मान लो, ठीक है। मैंने मैंने ये जनरली शायद ना इसमें आती है, स्ट्रिंग में आती है, तो इसको इंटीजर को मैंने बना लिया, स्ट्रिंग को मैंने बना लिया इंटीजर,
और मैं यहाँ टी इंटू टी करता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 5 भेजा तो मुझे 25 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। सो बेसिकली हाँ, ओ सेव नहीं किया, सॉरी। मैं सोचा हो गया भाई, आज का हो गई वीडियो ख़त्म। तो भाई 25, ठीक है। सो समझ लो आप कि भाई कोई क्लास वास बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक फंक्शन बना दिया, उसको यूज़ करना है, मुझे क्लास वास की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी चीज़ें कुछ याद रखो। मैं यहाँ पर बस एक फंक्शन बना सकता हूँ क्लास स्क्रिप्ट इंक्लूड में, 5 फंक्शन नहीं बना सकता। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता फंक्शन 2, ठीक है, ये नहीं कर सकता क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड में। क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड की ना एक चीज़, कुछ शर्तें हैं भाई, ठीक है। ऐसे नहीं आऊँगी भाई, ऐसे नहीं बनाऊँगी, ऐसे नहीं बनूँगी क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड। क्लास नहीं होना चाहिए, ओनली फंक्शन होना चाहिए, और सर्वर साइड से ही कॉल कर सकते हैं इसको। मैं क्लाइंट साइड से नहीं कॉल सकता, क्लाइंट स्क्रिप्ट में कॉल नहीं कर सकता, यूआई पॉलिसी में कॉल नहीं कर सकता स्क्रिप्ट इंक्लूड को। और फंक्शन नेम सेम होना चाहिए स्क्रिप्ट इंक्लूड नेम से, जो बताया ना आपको मैंने। अभी इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैंने एक क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाई, ठीक है। अब मैं इसका नाम कर देता हूँ फंक्शन ना सेम नेम, नो सेम नेम, ठीक है। gs.info सेम नेम नहीं, ठीक है। अब इसे कॉल करता हूँ। पहले तो कॉल हो रहा था भाई, अभी भी कॉल होना चाहिए। तो भाई मैं गया इसमें, मैंने डाला, कॉल किया, कुछ नहीं आएगा इनपुट में, कुछ भी नहीं आएगा। डिफाइंड ही सेव कर देता हूँ भाई, सेव नहीं करता मैं भूल, ठीक है। अभी करता हूँ, नहीं चला, डिफाइंड ही नहीं है भाई, ये बोला डिफाइंड ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ इसका, अब सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाके सेम सेम करता हूँ, देखो। तो भाई ये नंबर 1 नियम यही है इसका, कि भाई नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं रनूंगी, और मैं बस सर्वर साइड से रनूंगी। और फंक्शन नेम सेम होना चाहिए स्क्रिप्ट इंक्लूड का। अब भाई सेकंड टाइप के स्क्रिप्ट इंक्लूड पे आते हैं। इसका नाम है न्यू क्लास। एक्सटेंड नहीं कर रहा मैं इसमें, ठीक है। ये नई न्यू क्लास है, स्क्रिप्ट इंक्लूड है, और ये बस सर्वर साइड से कॉल होगी, ठीक है। और तो बताता हूँ यार, ये मैंने बनाया तो दिया है भाई, बस समझाना पड़ेगा आपको, समझा देता हूँ मैं। तो मैं स्क्रिप्ट इंक्लूड में गया, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग इंक्लूड गया, ठीक है। भाई आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो रिपोर्ट कर सकते हो आप, वैसे कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हो गई, इसका नाम रख देते हैं न्यू क्लास, ठीक है। भाई अब देखो, अगर मैं ग्लाइड एजेक्स एनेबल्ड पे क्लिक करूंगा ना, तो ये क्लाइंट साइड से कॉल कर सकते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी इस पे बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है इस पे, जो कि है न्यू क्लास। मतलब भाई मेरे को एक खुद का स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाना है, ठीक है। मेरे को किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे कोई और स्क्रिप्ट इंक्लूड की मदद नहीं, मैं अपने खुद के फंक्शन डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो भाई मैंने स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाई। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं फंक्शन बना रहा हूँ इसमें, ठीक है, ऐड फंक्शन, और ये हो गई रिटर्न num1 प्लस num2, num1 num2, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। फंक्शन num1। तो बेसिकली क्या है स्क्रिप्ट इंक्लूड में, स्क्रिप्ट इंक्लूड को बोल सकता हूँ मैं एक लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस है भाई, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब इतनी सारी, मैं अब 100 फंक्शंस लिख सकता हूँ, ठीक है। सो क्या कर रहा है, अब मैं इसे ये बना लिया मैंने। अब इसे मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं एक टेबल के लिए रन कर रहा हूँ, मैं इसे कोई से भी टेबल से कॉल कर सकता हूँ। मुझे जब ज़रूरत हो मैं नंबर भेजूंगा अपने, और मैं इसे कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कैसे करते हैं भैया, ठीक है। तो भैया बता देते हैं आपको। तो भाई मान ले मैंने बनाई वेयर एस सी इज इक्वल टू, भाई पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तुम्हें बताया था मैंने भाई, यहाँ रोबोट के एग्जाम्पल में बताया था कि भाई जब भी तुम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तुम्हें न्यू रोबोट ये सब करके करना पड़ता है भाई। तो मेरे को देखना है भाई स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम क्या है भाई। तो मैंने बोला ठीक है भाई ये है, ठीक है। तो ये बन गया। अब मुझे चाहिए वेयर ऐड वैल्यू, ठीक है। तो मैंने पहले स्क्रिप्ट इंक्लूड का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे चाहिए इसके मेथड्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास एस सी में ऑब्जेक्ट है, एस सी का ऑब्जेक्ट अगर मेरे को मेथड को एक्सेस करना है तो मैंने बोला ऐड है भाई, ऐड वाला मेथड यूज़ करना है मुझे। उसमें मैंने दे दिया 1 और 2, ठीक है। और जी एस डॉट इन्फो ऐड वैल्यू को प्रिंट करा दे भाई, ठीक है। सो भाई अब देख क्या होता है। अब इसे मैं रन करता हूँ, वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेरा स्क्रिप्टिंग इंक्लूड का न्यू क्लास वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज, सो अभी हमने यहाँ तक कर लिया। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट इंक्लूड हो गया, क्लासलेस स्क्रिप्ट इंक्लूड हो गया, न्यू क्लास वाला हो गया, नॉट एक्सटेंडेड वाली जो है, ठीक है। खुद के फंक्शंस बनाए, खुद के वो किए, कॉल्स किए, ठीक है। अब एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होता है भाई, ठीक है। भाई एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड का एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मान ले मेरे पास ये स्क्रिप्ट इंक्लूड है, ठीक है। अभी मेरे को एक और फंक्शन स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाना है, स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। लेट मी डू दैट। उसका नाम रखते हैं एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना भाई, मुझे करना है इसको एक्सटेंड, इस वाले स्क्रिप्ट इंक्लूड को एक्सटेंड करना है मुझे ना। इसके एडिशन के फंक्शन चाहिए, मुझे इसका सब्ट्रैक्शन का फंक्शन चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कर लेते हैं एक्सटेंड इसको। तो अभी मैं गया इसमें और मैंने यहाँ पर, अब इसे एक्सटेंड करने का एक तरीका होता है भाई, ठीक है। ऐसे नहीं करता इसको, इसका तरीका होता है, मैंने इस स्लाइड में लिखा होगा, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो अगर मुझे एक स्क्रिप्ट इंक्लूड है जो ऑलरेडी डिफाइंड है और मुझे इसे एक्सटेंड करना है, तो इसका तरीका होता है ऑब्जेक्ट डॉट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको दिखाता हूँ करके आपको। सो हटा इसे, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ऑब्जेक्ट डॉट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो मेरा पुराने वाला स्क्रिप्ट इंक्लूड था उसका नाम यहाँ होना चाहिए बेसिकली, या और साथ में एक फंक्शन कर्ली ब्रेसेस में जो भी अभी नए फंक्शन डिफाइंड है उसका नाम, ठीक है। ठीक है। सो नए फंक्शन में जैसे मेरा अभी मेरे को नए फंक्शन जो है वो मेरे को मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है। उसका नाम होना चाहिए मल्टीप्लाई और फंक्शन और रिटर्न num1 इंटू num2, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सही करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये देखो, एक्सटेंड किया, ये किया, मल्टीप्लाई नाम रखा है इसका, ये बंद कब होगा, ये क्लोज हो गया, हाँ इसे भी क्लोज करना है। आई थिंक दिस इज, हाँ यस दिस इज नॉट नीड, दिस इज दैट थिंग। और यहाँ पर ये होगा एंड, एंड या दिस इज राइट। बन दिया, फंक्शन में डाला, मल्टीप्लाई फंक्शन में डाला, उसके बाद टाइप मेरा जो भी है इसका डिफाइंड है यहाँ पर, उसके बाद ए ब्रैकेट डाउन, या दिस इज नॉट नीडेड। तो दिस इज हाउ यू एक्सटेंड द क्लास, मतलब एक्सटेंड स्क्रिप्ट इंक्लूड। मेरे पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट इंक्लूड था, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मेरे पास ये एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड बन गई, ठीक है। तो मैं भाई इसे कॉल करता हूँ, मैं तो इसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा भाई। तो मैं गया, मैंने इसका नाम डाला, इसमें एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल करना है, ठीक है। और मैंने बोला वेर मल वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई वैल्यू जो चाहिए थी मुझे, वो चाहिए थी ऑब्जेक्ट जो बनाया, उसके बाद इसका फंक्शन कॉल करने के लिए मल्टीप्लाई में मल्ट डाला और 3 और 2 डाला, ठीक है। और कंसोल डॉट जी एस डॉट इन्फो मल वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, हाँ प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। आंसर शुड बी 6, ओके। मल्ट num1 इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज दैट, ओह सॉरी, या मैंने पास नहीं किया वैल्यू। num1 num2 सेव,
ओके, लेट्स रन इट। अभी क्या है, मल वैल्यू, ओ सॉरी, मल वैल्यू, ओके, नॉट 6, ठीक है। सो मैंने इस स्क्रिप्टिंग लोड में अपने एक मल्टीप्लाई फंक्शन लिखा था मल्ट करके, और वो मेरे को ये फंक्शन दे रहा है। बट भाई मैंने तो इसे एक्सटेंड किया है, तो मतलब मेरे पास अपने पिताजी, मतलब जो पुराने क्लास थे जिसको मैंने एक्सटेंड किया है, उसके फंक्शन का भी एक्सेस होना चाहिए। तो बोलता हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, तो फिर मैं क्या ऑब्जेक्ट डॉट ऐड यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो बोला हाँ करना तो चाहिए तुझे। तो मैं बोला ठीक है भाई, 2 और 3 का एडिशन दे दे मुझे फिर। तो मैं बोला ठीक है। हाँ, तो फिर उसने बोला ठीक है प्रिंट करो इसको, लेट प्रिंट, देखते हैं कि क्या मैं अपने पेरेंट का फंक्शन एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो जब मैंने ये किया, भाई अगर ये नहीं चला, चल गया। तो भाई, तो आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक स्क्रिप्ट इंक्लूड था जिसमें मैंने एक खुद का फंक्शन डिफाइंड किया। ये न्यू स्क्रिप्ट इंक्लूड बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉरी एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड। कि भाई मैं अपने पिताजी से उनकी ज़मीन वमीन सब ले रहा हूँ, और अपनी खुद की ज़मीन तो मैं बना ही रहा हूँ, जो कि मैं पीजी में रह रहा हूँ। सो मैंने अपने पिताजी की ज़मीन ले ली, जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट थी। और जो मैं, मेरी खुद की कुछ थोड़ी मोड़ी कमाई है, 100-200 रुपये, वो मैंने जो बनाई है, उन दोनों का एक्सेस मेरे पास है भाई। सो यही तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसका फंक्शन अपने पिताजी के फंक्शन पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, और अपने फंक्शन तो कर ही पा रहा हूँ। तो इसका समझ रहे हो आप कितना फ़ायदेमंद हो गया ये। मान लो आपके यहाँ पर 100 फंक्शन थे, अब मुझे यहाँ पर बस 4, मेरे मैनेजर ने बोला भाई मुझे ये वाले फंक्शन भी इधर चाहिए, ठीक है। तो भाई अब या तो फिर खुद पूरा लिखो, कॉपी पेस्ट करको यहाँ पर करो, या तो फिर भाई से एक्सटेंड ही कर लो, ठीक है। एक्सटेंड करके जो तुम्हें नए बनाने हैं यहाँ पर बना दो, और वो भी यूज़ कर पाओगे, ये भी यूज़ कर पाओगे। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड स्क्रिप्टिंग लूप, ठीक है। सो भाई अभी कहाँ पर हैं हम? तो ये एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड समझ में आया आपको? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पढ़ लो यार। ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट इंक्लूड है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, मुझे वो भी चाहिए स्क्रिप्ट इंक्लूड में, और नए फंक्शन भी चाहिए, तो मैं इसलिए एक्सटेंडेड स्क्रिप्ट इंक्लूड करता हूँ यूज़, ठीक है भाई। अब चीज़ आई है, उसका नाम है ग्लाइड एजेक्स, ठीक है। सो भाई अब क्या होता है ना भाई, कई बार ना मुझे क्लाइंट साइड में ना सर्वर साइड कोड नहीं चला सकते हो आप, ठीक है। चला सकते हो बट अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ आपको, उस क्लाइंट स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, ठीक है। उसका यूज़ केस भी बताऊँगा आपको, एक यूज़ केस में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, ओके। सो लेट्स सी दिस स्लाइड। सो क्लाइंट साइड से जब आपको क्लाइंट साइड में आपको सर्वर साइड की चीज़ें चलानी है ना, तो आप क्लाइंट साइड में नहीं चला सकते। एक क्लास होती है ग्लाइड एजेक्स नाम की, ठीक है। ग्लाइड एजेक्स क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को कुछ रिक्वेस्ट भेजनी है, मतलब कि भाई प्लीज़ यार मेरा ये कोड चला दे और मुझे ना रिस्पॉन्स दे दे। मुझे बस वैल्यू से मतलब है, तू पीछे जो करना है कर, मुझे ना बस आंसर दे देना, बैकएंड में जो भी करके मुझे आंसर दे देना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड ग्लाइड एजेक्स। सो ग्लाइड एजेक्स बेसिकली होती क्या है, एक क्लास होती है जो सर्वर साइड कॉल करने के लिए यूज़ होती है क्लाइंट साइड से। तो उसे डिफाइन कैसे करते हैं? सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, स्क्रिप्टिंग लोड बनाऊंगा अभी। उसका नाम रख देते हैं क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। भाई अगर मुझे ये क्लाइंट से कॉल करानी है ना, मतलब अभी तो मैं सर्वर से बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से रन करा था, ठीक है। अगर मुझे ये स्क्रिप्ट इंक्लूड क्लाइंट साइड से भी कॉल करवानी है, भाई मुझे ये टिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ग्लाइड एजेक्स एनेबल्ड कर दिया, जो मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा था, ग्लाइड एजेक्स मतलब ग्लाइड एजेक्स उसे कॉल कर सकता है स्क्रिप्ट इंक्लूड, मतलब मैं ये क्लाइंट साइड से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब इसमें अपन करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कॉलिंग कॉल फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। कॉल, सॉरी क्या लिखा हूँ, हाँ, कॉल फ्रॉम क्लाइंट, और फंक्शन बना दिया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई रिटर्न हेलो जी फ्रॉम सर्वर, ठीक है। सो पहले से एक सिंपल सा क्लाइंट स्क्रिप्ट है, ये रन करके देखते हैं, ठीक है। सो मैंने एक क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाया, जिसमें मैंने ग्लाइड एजेक्स एनेबल टिक किया, नहीं तो नहीं चलेगा, आप नहीं कॉल कर सकते इसे क्लाइंट स्क्रिप्ट से। और उसके बाद मैं जैसे ही इसे कर रहा हूँ लोड, तो मेरे को भाई ये आना चाहिए हेलो जी फ्रॉम सर्वर, मतलब मैंने सर्वर में ये कोड रन हुआ है और मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सो अब इसे सेव करते हैं,
हाँ, यहाँ पे रोल दे दो कुछ भी, जिसमें जिस बेसिकली ITL मतलब स्क्रिप्ट इंक्लूड कौन एक्सेस कर सकता है, मान लो ये, मतलब जब भी आप रन कर रहे हो तो ये स्क्रिप्ट इंक्लूड किस रोल के लिए रन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाई एंड यूज़र ये स्क्रिप्ट इंक्लूड रन कर रहा है, तो इसलिए तो ये क्लाइंट कॉलेबल्स क्लाइंट साइड ये क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, और क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड कुछ भी लिख दो यार, क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट, मैंने इसका नाम लिख दिया और मैं इंसिडेंट टेबल पे बना रहा हूँ स्क्रिप्ट इंक्लूड। ठीक है, अब भाई ये सब यार कर लेना, ये सब तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में बनाऊंगा अगर मन किया तो, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। उसके बाद भाई, अब क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल करना ऐसे तो नहीं कॉल होता ये, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए भाई पहले ग्लाइड एजेक्स क्लास बनानी पड़ेगी, ग्लाइड एजेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो भाई मैंने बनाया न्यू ग्लाइड एजेक्स। भाई ग्लाइड एजेक्स में भाई ग्लाइड एजेक्स में ना अब आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, जब आपने ये बनाया आपको देना पड़ेगा स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम, जिसको आप कॉल करना चाहते हो। तो सेम स्कोप में है तो मैं ये नाम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है ga.add पैरम। कौन से ऐड पैरम में क्या होता है, ऐड पैरम में होता है सबसे पहला ऐड पैरम मतलब यार इसके ना कुछ चीज़ होती है, कैसे यूज़ करते हैं क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड को। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम कर लिया। अब ना यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं sys_pam_name, ठीक है। यार ये ना रट लो भाई भाई रट लो भाई ये। अब ये क्या है यार, ये ना कौन सा फंक्शन कॉल करना है आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड में, ऐसा नहीं कि यार आप 50 फंक्शन कॉल कर दिए आपने, यहाँ पर 50 फंक्शन होंगे, आप 50 फंक्शन कॉल कर दोगे, नहीं। मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है यहाँ बताना पड़ता है भाई मेरे को। जैसे इस केस में ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो sys_pam_name पैरामीटर होता है जो कि होल्ड करता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो मेरे केस में है ये कॉल फ्रॉम क्लाइंट साइड, ठीक है। ठीक है, अब मुझे देखना है भाई कि इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया क्लाइंट, मैंने स्क्रिप्ट इंक्लूड को कि मुझे भाई ये वाला फंक्शन रन करना है। तो बोलता है ठीक है ठीक है। अब रन करने के लिए क्या होता है ना भाई, ये कमांड होता है ga.getXML_answer। जैसे ही आपने ये कमांड लिखा और ये एग्जीक्यूट हुआ तो भाई यहाँ पर सर्वर साइड में ये जो आपका कोड है, सर्वर साइड में आपका ये स्क्रिप्ट चलनी चालू हो जाएगी, ठीक है। भाई मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप लिख देना आंसर भाई चैट में, मैं तो अनपढ़ हूँ भाई, आप कुछ समझा दो तो मुझे भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर जैसे आपने ga.getXML_answer लिखा, ये सर्वर साइड कोड चलना चालू हुआ और भाई ये सर्वर साइड कोड रिटर्न कर रहा है एक हेलो जी फ्रॉम सर्वर, ठीक है। तो भाई ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये ये होती है एसिंक्रोनस, ठीक है। इस वीडियो का नाम मैं रखने वाला हूँ स्क्रिप्ट इंक्लूड फॉर रिटार्ड्स, ठीक है। तो भाई मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको एसिंक्रोनस पता होगा, पता भी होगा मुझे, मेरे को तो नहीं, मुझे नहीं पता था बट मैंने पढ़ा है भाई क्या होता है। सो बेसिकली एसिंक्रोनस क्या होता है यार कि मान लीजिए कोड चल रहा है, अब मैं यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्ट चला रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कॉल किया सर्वर साइड स्क्रिप्ट में, मान लो यहाँ पर ना 500 लाइन के सर्वर साइड 1000 लाइन के सर्वर साइड स्क्रिप्ट थी। अगर ये चीज़ें एसिंक्रोनस नहीं होगी, एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है यार, तुम ना काम चलते रहो, बढ़ते रहो आगे आगे, मेरा वेट मत करो, बढ़ते रहो आगे, ठीक है। तो अगर अगर और सिंक्रोनस क्या होती है, रुक जाओ भाई, जब तक मैं सर्वर साइड से रिस्पॉन्स नहीं लाऊंगा तुम यहीं रुके रहोगे। सो ये फंक्शन क्या करता है, ये बोलता है ठीक है भाई, ठीक है तुम आगे काम करते रहो भाई। मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है कि प्रिंट कर दे भाई GS डॉट है G_form डॉट ऐड इन्फो मैसेज, कुछ भी हेलो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एसिंक्रोनस कोड नहीं लिखूंगा और यहाँ पर सिंक्रोनस कोड होगा, तो ये क्या होगा, जब तक सर्वर साइड से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये यहीं पे रुका रहेगा और ये बोलता रहेगा भाई जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। वो बोल रहा है रुक जा भाई, अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये ना बहुत ख़राब चीज़ है, आपका कोड रुक देगी। मान लो आपको आगे कुछ और चीज़ें करनी होती है उस टाइम में बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। सो इसलिए ये चीज़, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस कॉलिंग। तो ये एसिंक्रोनस कॉल क्या करता है, ये बोलता है कि ठीक है भाई मैं सर्वर साइड से रिस्पॉन्स ला रहा हूँ, तब तक तो ये प्रिंट कर दे हेलो जी हेलो। सो यही हुआ। सो ये समझ में आया आपको एसिंक्रोनस होता है। इसके दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ga.getXML_answer और एक होता है ga.getXML। सो बेसिकली होता क्या है XML,
ठीक है। XML, JSON, ये पता है आपको क्या होता है? ठीक है, नहीं पता कोई नहीं, आप भी मेरे बरादरी को बट मुझे पता है अभी। सो XML और ये JSON होता है ना, ये एक टाइप ऑफ यार डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स या रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स ही मान लो, ठीक है। गलत हो सकता हूँ मैं, आप बता देना। जो कि डेटा को एक तरीके से होल्ड करने के काम आते हैं। XML बेसिकली HTML टाइप दिखती है, ठीक है। XML का एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो मेरा मन नहीं है बट दिखा देता हूँ। सो ऐसी दिखती है XML भाई आपकी कुछ, ठीक है। ऐसे 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 HTML टाइप ही होती है, ये डेटा होल्ड करने के काम आती है, डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। और जेसन तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। जेसन तो पता ही है, एग्जाम जेसन ऐसा होता है भाई, सिंपल से ऑब्जेक्ट टाइप होता है, की वैल्यू पेयर्स का होता है, इसमें भी डेटा होल्ड करने के काम आता है। सो गेट XML आंसर और गेट XML दो चीज़ होती है, मैं बताऊंगा आपको उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो गेट XML आंसर आया, कॉल हुआ, उसने क्लाइंट साइड में कॉल, सर्वर साइड में कॉल किया। अब यहाँ से प्रिंट हो गया, यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा हेलो जी फ्रॉम सर्वर। अब मुझे भाई ये चीज़ प्रिंट करानी है अपने फॉर्म पे कि भाई ताऊ जब भी मेरा फॉर्म लोड हो ना भाई, चुपचाप से ये रिटर्न ये रन कर भाई, ये चीज़ें मेरी प्रिंट होनी चाहिए जो सर्वर भाई साहब भेज रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, ऑन लोड ऑफ ये क्लाइंट स्क्रिप्ट चलनी चाहिए ये, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंसिडेंट पे, अपनी बेइज्जती करा लेता हूँ, नहीं चली तो बेइज्जती होगी भाई। भाई फर्स्ट वीडियो भाई, माफ़ कर देना भाई। भाई 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 प्लीज़ चल जा भाई, प्लीज़ प्लीज़ चल जा भाई, भाई प्लीज़ चल जा भाई, प्लीज़ प्लीज़ भाई, प्लीज़ चल जा भाई। भाई हाँ भाई 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 चल भाई, इज्जत रह गई भाई, इज्जत बच गई भाई। हेलो जी फ्रॉम सर्वर भाई। तो तुम देख रहे हो क्या हुआ यहाँ पर। पहले मैंने बोला ताऊ क्लाइंट स्क्रिप्ट इंक्लूड, भाई आप चलो भाई। क्लाइंट साइड से मैं सर्वर साइड को कॉल कर रहा हूँ, क्लाइंट साइड से मुझे कोड लिखवाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्टिंग को नाम दिया। अब मैंने यहाँ पर पैरामीटर में जो मेरे को फंक्शन कॉल करानी थी, जो फंक्शन कॉल करानी है उसका नाम दिया। उसके बाद मैंने बोला सर्वर साइड स्क्रिप्ट को कि चलने के लिए, जैसे ही मैंने GA.getXML आंसर लिखा यहाँ पर और ये एग्जीक्यूट हुआ होगा तो ये चीज़ें चलना चालू हो गई, ठीक है, जो जो कि सर्वर साइड में है। उसके बाद वहाँ से उसने रिस्पॉन्स भेजा मुझे रिटर्न में, जो कि कॉल बैक फंक्शन क्या बोलता है। कॉल बैक फंक्शन होता है कि जब रिस्पॉन्स आए तब तू चलना साजना, तू चलना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कुछ भी। तो जब रिस्पॉन्स आया तब तू चलना, तो रिस्पॉन्स आया और ये फंक्शन चला, तो ये इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब भाई यार, अब ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है, ठीक है। यार मुझे ना, मेरे को यार तू एक बात बता, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। मुझे यार तू ना, तू तू यार मेरे को ना भाई, तू टाइम पास कर रहा है यार, ये सब क्या कर रहा है तू। रिटर्न हेलो जी फ्रॉम सर्वर, यार ये क्या है, तेरी रिपोर्ट कर दूंगा वीडियो। मैंने बोला रुक जा भाई, रुक जा, ये लास्ट मौका दे मुझे, लास्ट मौका दे, उसके बाद तू वापस करेगा रिपोर्ट मुझे। तो, तो भाई अब मुझे ना यहाँ से मुझे काम करवाना है मुझे तेरे से, ठीक है। तो मैं यहाँ से तेरे को कुछ, मेरे को मान ले स्क्वायर भेजना है, स्क्वायर भेजना है, ठीक है। और यूज़र ने, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पैरामीटर्स भेजूँगा से स्पाम, ठीक है। उसके बाद नंबर, उसके बाद मान ले मुझे 5 का स्क्वायर निकलवाना है भाई, ठीक है। यहाँ पर 5 का, 10 का, 15 का, जो भी किसी का भी स्क्वायर निकलवाना है और मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो बोला अच्छा हो जाएगा, तो बोला हाँ। तो बोला कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ये वाला करेगा क्या, कॉल फ्रॉम क्लाइंट। बोलेगा नहीं भाई, कॉल फ्रॉम क्लाइंट तो कुछ और देता है भाई, मुझे करना है इस फंक्शन को कॉल, स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो बोला ठीक है भाई, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर कर लिया। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और GA.add सिस्पाम नंबर जो मुझे भेजना है मैं ऐसे भेजूँगा, सिस्पाम करके देखो यहाँ पर कुछ भी करो, उसके बाद तुम कुछ भी कर दो, बेटा बेटा सिस्पाम हैं, GF सिस्पाम मोदी जी, कुछ भी भेजो, कुछ भी मुझे मतलब नहीं, नाम ऐसा सेम होना चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, मैंने यहाँ से तो भेज दिया भाई, तो सर्वर साइड में ये कैसे एक्सेस करेगा इसका नाम, वहाँ पर कैसे लेगा। तो मैं बोला हो जाएगा ना भाई। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वेयर वैल्यू, अब सर्वर साइड में कैसे लेनी है क्लाइंट साइड की वैल्यू, दिस डॉट गेट पैरामीटर करके एक चीज़ होती है, वो करती है, बोलती है अच्छा भाई तूने किस नाम से भेजा है पैरामीटर बताइयो। मैंने बोला भाई ये नाम से है भाई। तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ले ली। अब क्या करना है इसका, भाई रिटर्न कर दे भाई, स्क्वायर रिटर्न कर मुझे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या पता स्ट्रिंग में आ जाए वैल्यू वैल्यू, तो इसलिए स्ट्रिंग ये बचने के लिए यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, पार्सिंग कर दिया, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में बनाता है,
सो ये हो गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बोलना है भाई जब भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स कहियो, ये प्रिंट करियो स्क्वायर इज रिस्पॉन्स। भाई अब हम जाते हैं वापस इंटीरियर के इंसिडेंट के रिकॉर्ड पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से 5 भेज रहा हूँ भाई। अब भाई मेरे को 25 आंसर आना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती है भाई। तो मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पर। भाई बेइज्जती हुई क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं हुई बेइज्जती भाई। स्क्वायर इज 25 भाई। सो बेसिकली तुम देख रहे हो। अब मेरे को बोला नहीं भाई 25 नहीं, तू 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 दूसरा काम 15 का भेज भाई, 5 तो इजी था, 15 का भेज। तो भाई ये सर्वर पे जाएगा, कॉल होगा, अब वापस फॉर्म लोड होगा। तो भाई 15 भेजेगा यहाँ से, और 225 आनी चाहिए भाई वैल्यू, ठीक है। तो ये देख रहे हो। सो आप समझे कि इसका, इसको याद मत करो, इसे मैं बोलूँगा कि क्या करना है पहले। इसका तरीका ये है, पहले तो ग्लाइड एजेक्स में एससी का नाम डालो, ठीक है। उसके बाद नाम, उसके बाद आपको ध्यान रखना है ऐड पैरम में फंक्शन का नाम डालना है। सिस्पाम अंडरस्कोर नेम में फंक्शन का नाम डाल दो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, फंक्शन का नाम डाल दो। उसके बाद ऐड पैरम में जो भी आपको वैल्यू भेजनी है उसको यहाँ पर भेजो। लाइक जो भी आपको नाम रखना है, सिस्पाम से स्टार्ट होना चाहिए बेसिकली, सिस्पाम, ठीक है। और लाइक लाइक इसको चेक कर सकते हैं कि यार सिस्पाम के लिए काम चलेगी कि नहीं। लाइक मैंने कभी देखा नहीं कभी। तो मान लो मैंने इसका नाम टी रख दिया, और मैं यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ इसे, ठीक है, और दिस डॉट गेट पैरामीटर को टी रखता हूँ, तो क्या ये चलेगा? मतलब लेट मी सी, ठीक है। आई थिंक नहीं चलेगा, बट मुझे पता नहीं, बिकॉज इनका एक स्ट्रक्चर है डेटा लेने का। अगर ये चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए भी नई लर्निंग होगी। नहीं चला बेसिकली, क्योंकि वापस रीलोड करता हूँ, सेव किया ना मैंने दोनों, हाँ। बिकॉज उसका तरीका है, आपको सिस्पाम पहले लिखना ही पड़ेगा। सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑन स्क्रिप्ट इंक्लूड। और मुझे पता है मैंने बहुत घटिया पढ़ा है, और ना मेरा ये वो भी नहीं है लाइक तरीका, बट लाइक तरीका मतलब ठीक है। सो यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि यार स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम है यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले। उसके बाद जो भी आपको फंक्शन कॉल करना है उसका नाम सिस्पाम नेम के अंदर वो फंक्शन का नाम होना चाहिए। उसके बाद जो भी पैरामीटर आपको पास करने हैं वो सिस्पाम से स्टार्ट होकर, उसके बाद मोदी जी वो ये जो भी कुछ भी लिखना है और यहाँ पर पैरामीटर पास कर देना। और गेट एक्सएमएल आंसर बेसिकली सर्वर साइड को बोलता है कि स्क्रिप्टिंग टूल को बोलता है कि भाई तू चल 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 काम करना चालू कर अब, और मुझे रिस्पॉन्स जब तेरा हो जाए ना तो इस फंक्शन में रिस्पॉन्स भेजो अपना, ठीक है। तो और वो रिस्पॉन्स आ जाता है, और बस। सो यार अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जी ए डॉट गेट एक्सएमएल आंसर, ठीक है। सो ये जो भी रिस्पॉन्स आते हैं ना, जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आता है वो आता है एक एक्सएमएल फॉर्मेट में। स्क्रिप्ट इंक्लूड एक एक्सएमएल फॉर्मेट में बेसिकली रिस्पॉन्स भेज रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, एक होती है गेट एक्सएमएल और होता है गेट एक्सएमएल आंसर। भाई तो यार अगर मैं बस गेट एक्सएमएल करूँगा ना, एक्सएमएल मैंने आपको दिखाया था एक बहुत ही वाहियात एचटीएमएल टाइप दिखने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, डर लगता है भाई ब्राउजिंग हिस्ट्री ना दिख जाए। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो एक्सएमएल एक बहुत ही वाहियात तरीके का एचटीएमएल दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, और मुझे इसमें से एक वैल्यू निकालनी है भाई। काम की वैल्यू दे भाई, मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। तो अगर मैं बस जब गेस्ट एक्सएमएल करूँगा तो मैं उस एक्सएमएल में जाके एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना होगा जिसका नाम होता है आंसर, एट्रीब्यूट होता है आंसर, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए मुझे भाई ये 50 पे बेलने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स एक्सएमएल डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट आंसर, ठीक है। यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन में, जो कि बहुत ही टाइम पास तरीका है, मतलब मुझे एकदम पसंद नहीं। मेरे पास दिमाग भी नहीं है इतना कि मैं इसे लिखूँ, और और लाइक मुझे नहीं पसंद। तो एक्सएमएल और गेस्ट एक्सएमएल आंसर में क्या है भाई, एक्सएमएल में आपको ये माथा पिच्ची करनी पड़ती है, ठीक है। ये फालतू की माथा पिच्ची जो है कि लाइक आपको इसमें से आंसर वैल्यू निकालनी है, जिसमें मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और गेट एक्सएमएल आंसर आपको डायरेक्ट आंसर देता है भाई। ये सब गेट एक्सएमएल आंसर पहले ही कर चुका होता है,
रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स XML, वो बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को आंसर दे रहा हूँ, तू बस डायरेक्ट प्रिंट करा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट XML एंड गेट XML आंसर. So this was all about script include for retards. I am a retard, and this is my first time teaching my other fellow retards. So next video will be about use cases of script include, अगर ये वीडियो रिपोर्ट नहीं हुई और मेरा चैनल बचा रहा तो. थैंक यू, बाय.